बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि। आज हम जिस मसले को ज़ेर बहस बना रहे हैं वो ये मसला है कि अक्सर लोग इसके बारे में अदा करने में बहुत कोताही करते हैं और बहुत सुस्ती से काम लेते हैं। वो मसला है उधार यानी कर्ज के बारे में। अक्सर हमारे मुआशरे में इसको बहुत हल्का जाना जाता है, हालांकि हदीस मुबारक में इसके बहुत से वईदात है। यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकरूज मुसलमान का जनाजा भी नहीं पढ़ाया करते थे। जिस तरह के हज़रत सलमत बिन अक्वा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, क़ाल कुन्ना जुलूसन इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे, इज़ ऊतिया बिजनाज़तिन, इस वक़्त एक जनाजा आया। फ़क़ालू, सहाबा ने फरमाया, सल्ले अलैहा या रसूल अल्लाह, इन पर जनाजा पढ़ाए। फ़क़ाला, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हल अलैहि दैनुन, क्या ये मक़रूज़ है, ये उधार वाला है? क़ालू, सहाबा ने अर्ज़ किया, ला या रसूल अल्लाह, ये मक़रूज़ नहीं। फ़सल्ले अलैहा, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस शख्स पर नमाज जनाजा पढ़ाई। सुम्मा ऊतिया बिजनाज़तिन उख़रा, इस वक़्त हज़रत सलमा बिन अक्वा फरमाते इस वक़्त दूसरा जनाजा जो है वो हाजिर हुआ। फ़क़ाल, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हल अलैहि दैनुन, क्या ये मक़रूज़ है, ये उधार वाला है? क़ालू, सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, नाम, हाँ ये उधार वाला है यानी मक़रूज़ है। क़ाला, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फ़हल तरक शैअन, क्या इन्होंने कुछ छोड़ा है? क़ालू सलासत दनानीरा, सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, 3 दनानीर इन्होंने छोड़े यानी 3 दीनार छोड़े हैं। फ़सल्ले अलैहा, नबी अलैहिस्सलाम ने उन पर नमाज जनाजा पढ़ाए, इसलिए कि जो उन पर कर्ज था वो 3 दीनार में से अदा हो सकता था, तो इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन पर नमाज जनाजा पढ़ाया। सुम्मा ऊतिया बिसालिसते, इस वक़्त हज़रत सलमा बिन अक्वा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि तीसरा जनाजा जो है वो हाजिर हुआ। फ़क़ाल, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हल अलैहि दैनुन, क्या ये मक़रूज़ है? क़ालू, सहाबा ने अर्ज़ किया, सलासतु दनानीर, या रसूल अल्लाह, ये 3 दीनार मक़रूज़ है। क़ाल, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हल तरक शैअन, क्या इन्होंने कुछ छोड़ा है अपने विरासत में? क़ालू, सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ला, नहीं, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। क़ाल, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सल्लु अला साहिबिकुम, ए मेरे सहाबा किराम, अपने दोस्त पर नमाज जनाजा पढ़ाओ, क्योंकि ये मक़रूज़ है, मैं इस पर जनाजा पढ़ाने वाला नहीं। इस वक़्त हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े थे, आपने फरमाया, क़ाल अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ की, सल्ले अलैहि या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, इन पर नमाज जनाजा पढ़ाए। व अलैया दैनुहु, और इसका कर्ज अदा करना ये मेरा काम है, यानी मैं इनकी तरफ से कर्ज अदा कर दूंगा। फ़सल्ले अलैहि, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन पर नमाज जनाजा अदा की। तो इस हदीस से हमें ये मिला है, खुलासा ये है इस हदीस मुबारक का, कि जब भी हम किसी से कर्ज ले या उधार ले तो उनको जल्द अज जल्द उनको जो है वो अदा करें। ऐसा ना हो कि बरोज़ क़यामत और कब्र में और इन पर मत छोड़े कि हमारी औलाद पीछे से अदा करेगी। औलाद बहुत सुस्ती, और आजकल की औलाद तो बिल्कुल वालिदैन को याद नहीं करती। तो हमें चाहिए कि हम अपनी ही ज़िंदगी में अपने कर्ज को उतार दें। जज़ाकल्लाह।